नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। यह फिल्म राहुल गांधी को इतनी क्यों पसंद आ गई कि देखने आ रहे हैं बिहार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक मूवी बेहद पसंद आ गई है, लेकिन सबसे हैरानी भरी बात यह है कि वह मूवी बिहार आके देख रहे हैं। यह सवाल यह उठता है कि अगर राहुल गांधी को यह मूवी देखनी ही थी तो दिल्ली में भी देख सकते थे, लेकिन यह मूवी वो बिहार आकर क्यों देखेंगे, और वह भी अकेले नहीं बल्कि बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसियों के साथ। तो इसका जवाब यह है कि यह मूवी भी ऐसी है। इस मूवी का नाम है फुले। राहुल गांधी 15 मई को बिहार आ रहे हैं। अपनी बिहार यात्रा के दौरान वे युवा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ फुले फिल्म भी देखेंगे। यह फिल्म समाज सुधारक महात्मा ज्योति फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित है। उन्होंने समाज की जाति व्यवस्था पर गहरी चोट की थी। जब भारत में 13 साल की उम्र में लड़कियों को ब्याह कर दूसरे घर भेजने का रिवाज था, तब इस पति पत्नी ने बेटियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उसके लिए बाहर वाले, घर वाले सबका विरोध सहा, लाठी खाई, तमाम अपमान सहे, पर पीछे नहीं हटे, डटे रहे। कहा जाता है कि जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो वे 2 साड़ियां लेकर जाती थी, क्योंकि रास्ते में महिला शिक्षा के विरोधी उन पर कीचड़ फेंक देते थे। वे पहले जाकर साड़ी बदलती थी, फिर लड़कियों को पढ़ाती थी। ऐसी थी हमारी सावित्रीबाई फुले। यह फिल्म ज्योतिराव फुले, जिनका किरदार प्रतीक गांधी ने निभाया है, और उनकी हमसफर सावित्रीबाई, जिनका किरदार पत्रलेखा ने निभाया है। फिल्म दिखाती है कि कैसे फूलों की खेती करने वाले ज्योतिबा फुले ने अपनी संगिनी सावित्री के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के एक्टिविस्ट के साथ फिल्म देखकर सियासी संदेश देने की कवायद करेंगे। बिहार सामाजिक न्याय के आंदोलन की भूमि रही है। ज्योतिबा फुले भले ही महाराष्ट्र की रही हैं, लेकिन बिहार में उनकी जो अपनी सियासी अहमियत है वो खासकर दलित और अति पिछड़ों समुदाय के बीच अहमियत रखती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पटना में जहां पर फुले फिल्म देखेंगे वो दलित और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी दलित और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ बातचीत के लिए उनके हॉस्टल जाएंगे। इस दौरान छात्रों के साथ शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी का जो ये एक्शन है, इसका क्या मतलब है? क्या बिहार में कोई नया मोड़ लेके आएंगे? देखिए, यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी का। राहुल गांधी यह समझ चुके हैं कि बिहार में उनकी जगह कहाँ है, कांग्रेस की जगह कहाँ है। पहले दलित को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, और अब यहाँ आकर, बिहार आकर, पटना आकर फुले फिल्म देखना, और उसके बाद हॉस्टल जाकर दलितों से संवाद करना, दलित युवाओं से, दलित छात्रों से। मतलब यह जो पूरी रणनीति है, यह देखिए, यह है कि बिहार में दलित मतदाताओं की आबादी लगभग 16% है, और 40 सीटें ऐसी हैं, 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति। मतलब 38 सीटें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 38 सीटों के अलावा भी बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जिन पर दलित समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको इम्पैक्ट करता है। तो ऐसी राहुल गांधी की पूरी कोशिश यह है कि ये जो 16% वोट बैंक है, जिस पर अभी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और दूसरे दलित नेताओं का कब्जा है, कुछ माले का कब्जा है, उनसे यह लेकर कांग्रेस को दे दिया जाए। मतलब उनसे छीनने की कवायद है दलित वोट बैंक, चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से, और माले और दूसरी जो पार्टियां हैं जिनके पास है यह वोट बैंक अभी। अब देखिए, पहले ही जब एक दलित को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद यह मैसेज गया था दलितों में कि कांग्रेस सिर्फ, राहुल गांधी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, संगठन में नेतृत्व भी दे रहे हैं। तो जब 15 मई को राहुल गांधी आएंगे और जो दलित नेता हैं उनके साथ और एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जाकर यह मूवी देखेंगे, और उसके बाद हॉस्टल्स में जाकर दलित छात्रों से संवाद करेंगे, तो सीधा सीधा यह मैसेज जाएगा बिहार के दलितों के बीच कि राहुल गांधी उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। और इससे निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो सपना है
कि कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने का। और देखिए एकदम साफ है, हम बार बार राहुल गांधी कहीं ना कहीं गोलबंदी करते हुए दिख रहे हैं, वोटों को खींचते हुए दिख रहे हैं अपनी ओर। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का जो टारगेट है, जो दिख रहा है साफ साफ, वो यह विधानसभा चुनाव नहीं है। यह जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 6 महीने बाद, इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल मेहनत गांधी- भी तो इतना कर रहे हैं सर विधानसभा चुनाव के लिए। राहुल गांधी इस चुनाव पर फोकस नहीं करना है, उनकी नज़र 2029 का लोकसभा चुनाव। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, वो लोकसभा के लिए ना कि विधानसभा के लिए। बिल्कुल नहीं, वो इस विधानसभा चुनाव में पार्टी को, कांग्रेस को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 2024 रिपीट नहीं हो। देखिए 2024 में क्या हुआ, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को और जो महागठबंधन है सबको सिर्फ बिहार में ही मुंह की खानी पड़ी। देखिए उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, देखिए दूसरे राज्यों में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन बिहार में 30 सीटें मिल जाती हैं एनडीए को। अब जब 30 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर बिहार इस बार इतनी मजबूती से खड़ा नहीं होता एनडीए के साथ, तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि बिहार पूरी मजबूती से नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ खड़ा हो गया और 40 में से 30 सीटें एनडीए को मिल गई। अब राहुल गांधी की कोशिश बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी मजबूत करने की है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में वह न हो जो 2024 में हुआ, और कांग्रेस को अगर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन को यहाँ अच्छी खासी संख्या में सीट मिले। अब देखिए इसीलिए बार बार कांग्रेस के नेता यह संकेत दे रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए क्या है। अगर तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ जाएगी। क्या चला जाएगा कांग्रेस के पास? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तो स्थिति में नहीं है सर। नहीं, क्या हो जाएगा अगर मान लीजिए कांग्रेस लड़ चुकी है अकेले। पहले भी ये कहा जाता था कि कांग्रेस अकेले चुनाव बहुत नहीं, पहले की बात कर रहे हैं आप। नहीं, बहुत पहले की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस ने एकदम साफ संकेत दे दिया, फिर 18 को मीटिंग है, कि अगर उनको सीटें नहीं मिली मनमाफिक तो वे 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकता है। ऐसा बोला है कांग्रेस की जो इंटरनल मीटिंग है उसमें बोला गया है कि अगर उनको मनमाफिक सीटें नहीं मिली तो 243 सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़ने की स्थिति बनेगी तो हम लड़ जाएंगे सम्मान की रक्षा के लिए। जो जिलाध्यक्षों के साथ दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी राहुल गांधी की डीसीसी अध्यक्षों के साथ, उसमें राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि हम अपने सम्मान की रक्षा करेंगे बिहार में। अगर हम सम्मान के साथ, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हम अपने सम्मान के साथ कम सीटों पर भी लड़ना होगा, कम सीटें जीतनी होगी तो भी हम कम सीटें जीतेंगे, लेकिन हम अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। हम कम ज़्यादा सीटें जीते और हमारा सम्मान चला जाए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो ये सारी कवायद सिर्फ महागठबंधन में खुद को मजबूत करने की नहीं है, यह कवायद कांग्रेस को बिहार में अपने पैरों पर खड़ा करने की है। और इसी के लिए जो राहुल गांधी की नज़र है वह 16% जो दलित वोट बैंक है बिहार में उस पर है। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।